और आज का जो सेशन है वो विंटर वेलनेस पे है कि ठंड में सुकून और सेहत दोनों ही कैसे अचीव करें। तो नमस्ते एवरीवन। एंड सर्दियां आ चुकी हैं क्योंकि अब दिसंबर स्टार्ट हो चुका है। तो इस सीजन को हम सिर्फ ठंड का मौसम ना समझे, एक सेल्फ केयर का बहुत ही ना गोल्डन अपॉर्चुनिटी होता है, गोल्डन टाइम होता है पूरे साल भर में। जो ये हमारे 2-3 महीने होते हैं, इसमें हमें कैसे ख्याल रखना है। हालांकि थोड़ा एक्स्ट्रा केयर चाहिए होती है, बट उसको भी कैसे हम अच्छे वे में करें, पॉजिटिव वे में करें कि वो और भी फायदेमंद हो। तो आज का जो सेशन है वो शॉर्ट एंड क्रिस्प है, लेकिन हम उसमें डिस्कस करेंगे कि सर्दियों में अपनी इम्यूनिटी हो गई, या डाइजेशन हो गया, स्किन हो गया, मूड हो गया, या ओवरऑल बॉडी का कैसे ख्याल रखना है, क्योंकि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं थोड़ी डिस्टर्ब होती हैं सर्दी आने पे। और मुझे लगता है कि ये सीजन हमें थोड़ा एक्स्ट्रा केयर, प्यार, अटेंशन डिमांड करता ही करता है। हम सब विंटर को ठंड, स्वेटर या कोजी बेड्स के साथ एसोसिएट करते हैं, लेकिन रियलिटी ये होती है कि ये सीजन हमारे बॉडी, माइंड एंड सोल को बहुत इम्पैक्ट डालता है। तो टेम्परेचर ड्रॉप होने से हमारे जो बॉडी होती है ना, उसका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो भी स्लो डाउन हो जाता है। जो हम फील करते हैं, थोड़ा लेजीनेस भी आ जाता है कि क्योंकि ठंड होती है और धूप भी नहीं होती है, तो थोड़ा लेजीनेस होता है, वीकनेस भी होती है। और कहीं ना कहीं हम कंफर्ट जोन में जाते हैं तो बॉडी ना, मसल्स और जॉइंट्स में स्टिफनेस भी आ जाती है, हमारी ड्राई स्किन होने लगती हैं, हमारे जो लिप्स होते हैं वो क्रैक होने लगते हैं, डाइजेशन स्लो हो जाता है, इम्यूनिटी भी वीक होने लगती है, क्योंकि बहुत ही फ्रिक्वेंटली लोगों को कोल्ड, कफ, फ्लू जैसी चीजें कैच करने लगते हैं। तो इसी वजह से हमें विंटर्स में एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है। अब जैसे ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा स्लो हो जाता है, तो कहीं ना कहीं बॉडी स्टिफ हो गई और लो एनर्जी बनी हुई है, इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाता है, जिसकी वजह से कोल्ड, कॉफ, फ्लू का रिस्क बढ़ जाता है। स्किन जो है ड्राई होने लगती है क्योंकि मॉइस्चर लॉस होने लगता है। डाइजेशन स्लो हो जाता है, उसकी वजह से किसी किसी को, हर किसी को मैं नहीं कह सकती, बट कुछ लोगों को ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम होने लगती है। मूड भी फ्लक्चुएट करते हैं क्योंकि बहुत कम सनलाइट मिलती है हमें। हमें पता नहीं है सनलाइट की कितनी इंपॉर्टेंस होती है हमारे लाइफ में। जहाँ जो कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे ना बहुत बर्फ ज्यादा पड़ते, धूप कम होता है, तो वहाँ का जो मूड फ्लक्चुएशन हो गया, या डिप्रेशन भी, क्योंकि ये रिसर्च भी है कि जिस कंट्रीज में ज्यादा ठंड पड़ती है वहाँ पे डिप्रेशन जैसी चीजों का तादाद ज्यादा होती है। तो सनलाइट हमारे बॉडी के लिए, हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी की वजह से क्या होता है कि हमारा जो सेरोटोनिन लेवल होता है वो भी लो हो जाता है। तो इसलिए विंटर इक्वल टू क्या होता है, वार्मथ हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, मूवमेंट हो गया, और हाइड्रेशन। अगर ये सारी चीज़ों को हम परफेक्ट बैलेंस करें तो विंटर को हम बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। और दूसरी साइड क्या है कि विंटर एक गोल्डन टाइम भी होता है, क्योंकि इतनी सुंदर, मतलब जो सब्जियां या फल आते हैं वो सिर्फ खाने में और देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों को, जो ये 2-3 महीने, उसको अच्छे से एंजॉय करके हम अपने हेल्थ का बहुत अच्छे से ख्याल रख सकते हैं। तो क्या नरिशिंग फूड है या वार्म फूड है, जैसे आपका गाजर हो गया, मेथी हो गया, पालक हो गया, बीट रूट हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, आपका शकरकंद, गोभी, जैसे अभी तो क्या है कि पूरे साल ये एक्चुअली चीजें मिलने लगी हैं, वो लेकिन हाइब्रिड होता है। और आप जब ये विंटर सीजन में ये चीजें मिल रही है, उस वो क्या होता है कि वो सीजनल होता है और उसके जो बेनिफिट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। हाइब्रिड सब्जियां और जो आपका सीजनल है, बहुत फर्क होता है। इवन टेस्ट में भी बहुत फर्क होता है। तो जैसे पत्ता गोभी हो गई, मटर हो गया, गोभी हो गया, बथुआ हो गया, सरसों का साग हो गया, मूली हो गया, ये सारी जब हम सीजनल, इसके जो बेनिफिट्स हैं, मतलब इन चीजों से हमें मिलता क्या है, एक तो आपका विटामिन ए हो गया, सी, के, फोलेट हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सब पालक में मिल रहे हैं।
बथुआ, मेथी, सरसों का साग, इन सब चीज़ों में क्या है, विटामिन सी, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रांग बनाते हैं। तो इसीलिए कोल्ड कॉफ से हमें डिफेंस मिलता है जब आप ये चीज़ों को रेगुलर बेसिस पे खा रहे हैं विंटर सीजन में। तो आप पूरे साल के लिए खुद की बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपका जो ये रूट वाली चीजें होती हैं, जड़ वाली चीजें, आपका गाजर, मूली या शकरकंद, ये सब में क्या होता है, डाइटरी फाइबर होता है और हमारे डाइजेशन के लिए, गट के लिए बहुत अच्छा होता है। इससे क्या है कि कॉन्स्टिपेशन का जो रिस्क होता है विंटर में वो कम होने लगता है। जो लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, साग, बथुआ भी मैंने बताया, वो भी हमारे डाइजेशन के लिए ओवरऑल मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है। और इन सब्जियों में एंटीऑक्सीडेंट जो डिजीज रेजिस्टेंस होता है कि ना, हमारे बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स जो हमारे इम्यून को सपोर्ट करने में या इन्फ्लेमेशन से या कोल्ड या फ्लू इन्फेक्शन से लड़ने में हेल्प करता है। और ये नेचुरली हमारे बॉडी को हीट भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि ठंड का मौसम है। तो हम अपने बॉडी को सिर्फ कपड़ों से नहीं गर्म रखते, बल्कि हम जो खा रहे हैं वो उससे भी हमें वार्मथ मिलती है, एनर्जी सप्लाई होता है। नेक्स्ट है होल ग्रेन्स, जैसे बाजरा हो गया, ज्वार हो गया। ये इन सब की अगर हम रोटी बना के खा रहे हैं, जो अभी सरसों का साग होता है ना, मतलब सरसों का साग, मेथी सब मिला के जो साग बनता है, उसमें भी हम बाजरे का इस्तेमाल करते हैं। तो इससे क्या है, हमारे बॉडी को नेचुरल वार्मथ मिलती है, गर्माहट मिलती है। देसी घी का इस्तेमाल करना पर डे 1 से 2 चम्मच, क्योंकि ये क्या है, हमारे जॉइंट्स जो होते हैं उनको लुब्रिकेट करता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें, जो लोहे की कोई भी चीज़ होती है, गेट हो गया या कोई मशीनरी हो गई, अगर उसको ग्रीसिंग नहीं मिलता है तो क्या होता है, वो अकड़ सी जाती है। तो उसी तरह से देसी घी भी हमारे बॉडी में जो जॉइंट्स होते हैं उनको लुब्रिकेट करता है। इवन देसी घी आपका डाइजेशन में भी इम्प्रूव करता है और स्किन ग्लो के लिए भी बहुत अच्छा होता है। नट्स, सीड्स हो गए, जैसे हम डेली यहाँ पे आमंड हो गया, मतलब बादाम, अखरोट, और आपका फ्लैक्स सीड या पंपकिन सीड, एक सनफ्लावर सीड, ये सारी चीजें क्या है, ये भी हमारे बॉडी को हीट देती है। गर्मियों में हम हमें क्या है, इसको थोड़ा बैलेंस, कम मात्रा में खाना होता है। सर्दियों में थोड़ी सी क्वांटिटी हम बढ़ा लेते हैं। और हर्ब्स एंड स्पाइसेस है। हर्ब्स एंड स्पाइसेस मतलब जो आपकी कच्ची हल्दी आती है, जिंजर आता है, ब्लैक पेपर है, सिनेमन है। अगर इन सब चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारे बॉडी को इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। अब जैसे ये तुलसी या काढ़े की बात करें तो इसकी अहमियत हमें सबसे ज़्यादा कोविड में पता चली थी। किसी ने चाय पी के अपनी इम्यूनिटी नहीं स्ट्रांग की थी, उस टाइम पे हम काढ़े पे आ चुके थे। तो अगर ये चीजें हम विंटर में, क्योंकि विंटर में ये सीजन होता है अदरक, कच्ची हल्दी, आंवले का, तो अगर हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं मॉडरेट वे में तो ये हमारे बॉडी को पूरे साल के लिए बिल्कुल तैयार रखता है। और इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, डाइजेशन इम्प्रूव होता है, आपकी स्किन भी जो है नेचुरली ग्लो करने लगती है, अगर आप प्रॉपर ख्याल रख रहे हैं। अगर हम लेजीनेस में आके ये सब चीज़ों को छोड़ेंगे तो ऑब्वियसली इफेक्ट हमारे बॉडी पे ही पड़ेगा। और कुछ चीजें हैं जैसे गुड़ हो गया, सर्दियों में थोड़ा सा हम गुड़ की, एक तो शुगर केन भी आता है गन्ने का, तो उसकी वजह से भी हमें अच्छा गुड़, ताज़ा गुड़ मिलता है। और उस टाइम पे हम तिल के लड्डू हो गए या हल्दी वाला दूध हो गया, आंवला हो गया। आंवला तो ऐसा है कि आप उसको किसी भी फॉर्म में खाइए, आप उसको चटनी बना के खाइए या अचार बना के, मुरब्बा बना के, किसी भी फॉर्म में खाइए, वो हमेशा ही मतलब होता है ना कि कभी भी नुकसानदायक नहीं होता है हमें, वो हर एक फॉर्म में अच्छा होता है। आप उसका मुरब्बा बना के खाइए या कैंडी बना के खाइए। और हमें विंटर्स में क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, जो बहुत ही ठंडी चीज़ें होती है,
कोशिश करना है कि जैसे कभी आपको मन किया या क्रेविंग हुई तो ठीक है आपने ले लिया, बट उसको एक हैबिट में नहीं होना चाहिए कि मैं तो बिल्कुल अ, वो फ्रिज वाला मुझे ठंडा पानी ही चाहिए होता है इवन गर्मी में, ऐसा नहीं है। आपको उस टाइम पे अच्छी लग रही है चीजें, वो लॉन्ग टर्म में नुकसानदायक होती हैं। तो जैसे आइसक्रीम हो गया या ठंडा पानी हो गया, वो चीजें अवॉइड करनी चाहिए। मैदा हो गया या फ्राइड फूड, तले भुनने वाली चीजें, इससे क्या है कि इन्फ्लेमेशन के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। एक्सेस शुगर है, क्योंकि हम ज़्यादा मात्रा में अगर शुगर भी ले रहे हैं तो उससे हमारी हमारी जो इम्यूनिटी है वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाती है। और खाना भी स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि विंटर में क्या होता है कि लोग आलस में एक मील तो ड्रॉप कर ही देते हैं। तो हमें क्या है कि खुद को एक्टिव मोड में रख के हर एक मील को एंजॉय करना है, पूरे दिन को एंजॉय करना है, क्योंकि दिन भी बहुत छोटा हो जाता है। वो कैसे पूरा दिन चला जाता है पता नहीं चलता है। तो हमें अपने मील्स को, स्पेशली ब्रेकफास्ट को भी स्किप नहीं करना चाहिए, इससे भी आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। नेक्स्ट है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन ऐसा है कि हम हमें लगता है कि अब ठंडी आ गई है तो पानी पीना बंद, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। जो लोग यहाँ क्लब में हैं, अगर उनकी हैबिट है 2 से 3 लीटर पानी पीने की, तो उनको ठंड में भी प्यास लग रही होगी। ये मेरे साथ भी है, मतलब मैं पूरे दिन में ऑलमोस्ट मेरा 3 लीटर पूरा हो जाता है, क्योंकि वो हैबिट बन चुकी है और बॉडी हमेशा डिमांड कर रहा होता है। तो विंटर्स में हाइड्रेशन को इग्नोर नहीं करना है। आपको हो सकता है थोड़ी कम प्यास लगे, लेकिन बॉडी डिहाइड्रेट होती ही होती है। तो इसमें आपको क्या करना, हमेशा वार्म वाटर सिप सिप करके आपको हर घंटे पे पीना है। आप हर्बल टी, जैसे तुलसी, अदरक, सिनेमन का हर्बल टी लीजिए, और 2.5 से 3 लीटर का पानी इंटेक बरकरार रखिए, उसको बनाए रखिए। ये है कि बस आप थोड़ा सा 5:30-6 बजे के बाद पानी पीना अवॉइड करिएगा। वहां पे आप कुछ जितनी प्यास लगती है, 1-2 घुट या खाने के बाद उतना ले सकते हैं। और विंटर बॉडी केयर में क्या है कि बॉडी के लिए मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है कि जब हम विंटर सीजन में ना मूवमेंट नहीं करते तो बॉडी स्टिफ होने लगती है। तो उसमें आपको क्या करना है, लाइट स्ट्रेचिंग करनी है। जो लोग एक्सरसाइज नहीं कर पाते उनको 20 से 30 मिनट वॉक करना है। अगर कोई सूर्य नमस्कार करता है तो आप वो भी कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ें नहीं कर रहे हैं, अगर आप मॉर्निंग क्लब ज्वाइन कर रहे हैं तो वो तो एनफ है, आपको एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप मॉर्निंग की जो एक्सरसाइज है उसको बिल्कुल भी स्किप ना करिए, ये बॉडी के मूवमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज बॉडी क्या है कि स्टिफ होने लगती है। सेकंड है सनलाइट। आपका ये नेचुरल विटामिन डी का सोर्स है, और डेली 10 से 15 मिनट आपको धूप में बैठना ही बैठना है। और ये तो मतलब मिनिमम, आप चाहे तो नहाने के बाद भी थोड़ी देर बैठ सकते हैं। कुछ एक्टिविटीज आप धूप में भी बैठ के कर सकते हैं, अगर कोई काम कर रहे हैं तो कोशिश करिए आप धूप में बैठ के करिए, क्योंकि क्या है, इससे मूड इम्प्रूव होता है, प्लस आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। नेक्स्ट है प्रॉपर स्लीप रूटीन। विंटर में बहुत ज़्यादा सोना भी गलत है, लेकिन आपका जो 7-8 घंटे की कंसिस्टेंट स्लीप है वो भी बनाए रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आप रात में नहीं सोए तो आप दिन में उसको कंप्लीट करिए। अगर किसी की नाइट शिफ्ट है वो अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं कि रात में आप स्क्रोलिंग कर रहे हैं, देर तक जग रहे हैं और दिन में आप वो चीज़ को कंप्लीट कर रहे हैं, तो वो नहीं चलेगा। क्योंकि रात की जो नींद होती है उसकी अपनी एक अलग इम्पोर्टेंस होती है। बहुत बार यहाँ पे बताया गया है कि बॉडी तभी रिपेयर होती है। तो 7 से 8 घंटे की कंसिस्टेंट स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किन एंड हेयर केयर कैसे करें, ठंड का मौसम है तो कोकोनट ऑयल हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, इनका आप दोनों में से किसी का भी मसाज लेना पूरे बॉडी में। बालों में ऑयलिंग करना, और बहुत ज़्यादा हार्श सोप जो होते हैं उनको अवॉइड करना, क्योंकि बॉडी ऑलरेडी मॉइस्चर लॉस करने लगती है। तो वहाँ पे आपको माइल्ड जो होते हैं क्लिंजर या सोप, आप उसका इस्तेमाल करिए।
बॉडी को हमेशा हाइड्रेट रखिए मसाज के थ्रू। मतलब कोकोनट ऑयल तो बेस्ट होता है मसाज के लिए आपके। जैसे बाकी जो तेल होते हैं, अगर सरसों वरसों का तेल, उससे क्या होता है हमारे कपड़े भी गंदे होते हैं, स्किन भी डार्क होती है। बट जो कोकोनट ऑयल होता है वो बेस्ट होता है। इवन मैं भी पूरे विंटर, इवन फेस पे भी मैं ऑयल ही लगाती हूँ। मतलब वो लगता है कि सबसे ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग मॉइस्चर प्रोवाइड कर रहा होता है हमारे बॉडी को। और हेयर ऑयल करना हफ्ते में 2 बार। क्योंकि वही है ना कि पूरी ड्राई स्किन होने लगती है, तो इवन डैंड्रफ वगैरह की भी प्रॉब्लम आने लगती है। तो हेयर ऑयलिंग करना भी इम्पॉर्टेंट है। और कहीं ना कहीं मॉइस्चर के लिए एनफ ड्रिंकिंग वाटर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कि आपको प्रॉपर जो भी आप ना 2.5 से 3 लीटर का पानी वो कंप्लीट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। छोटी छोटी चीजें जैसे रात में आप आपको लगता है ना कि मतलब ये देसी नुस्खा है। और कोशिश करिएगा, अगर आपको एलर्जी है तो अवॉइड करिएगा, अगर किसी को फायदा करता है तभी करिएगा। कि जैसे नाक में कुछ लोग सरसों का तेल डालते हैं। इवन मेरे साथ भी है। मुझे भी जब थोड़ा सा लगता है कि नाक वगैरह जाम हो रही है और सरसों का तेल डालते हैं, तो मुझे बहुत फायदा होता है। तो अगर वो आप करते हैं तो करिएगा, अभी नया ट्राई मत करिएगा। और अपने पैरों को गर्म रखने के लिए सॉक्स पहनिएगा, लेकिन रात में सॉक्स पहन के सोना बिल्कुल अवॉइड करिएगा। क्योंकि सर्कुलेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डे टाइम में सॉक्स पहनिए, वो ठीक है, बट रात में सोने से पहले अवॉइड करिएगा। और जैसे क्या होता है कि हम लोग हीटर वगैरह यूज करते हैं। तो पूरे टाइम ऐसा नहीं कि आप 24 घंटे अपने रूम में हीटर रखिए, क्योंकि उससे भी मॉइस्चर लॉस होता ही होता है बॉडी को। तो वो चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो ये छोटे टिप्स हैं। हाँ, कुछ लोग क्या होते हैं कि विंटर सीजन में फल को अवॉइड करते हैं। बट एक्चुअली जो भी सीजनल चीजें होती है ना, उसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है। अगर आपको कोल्ड कॉफ है तो थोड़ा सा टाइमिंग का ख्याल रख सकते हैं या उस टाइम पे अवॉइड कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि ठंडी चीजें तो आपको, जैसे ये संतरे का सीजन ही है, तो आपको वो लेना है। गुआवा हो गया, अमरूद हो गया, वो लेना है। और आपका एप्पल का सीजन है, क्योंकि ठंड में ही एप्पल होते हैं। तो वो चीज हो गई, अंजीर हो गया, कीवी हो गया, ये सब खट्टी चीजें हैं। तो हमें लगता है कि हम ये खाएंगे तो हमें जुकाम हो जाएगा, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। फल खाने की एक टाइमिंग होती है। अगर आप गलत टाइम पे खाएंगे कि फल खाना है, मैम ने बोला है सुबह खा लिए रात खा लिए, तो गलत टाइमिंग है आपका। जो दोपहर का टाइम है उस टाइम पे आप बिल्कुल फ्री होके ले सकते हैं। और फल जरूर से लीजिए, क्योंकि ये भी हमारे इम्यूनिटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये छोटा सा टॉपिक था, जिसमें हमें विंटर्स को सफरिंग नहीं सोचना है कि हम इससे सफ़र करते हैं, बल्कि ये हमारे नरिशिंग के लिए टाइम होता है, हमारे न्यूट्रिशन, हमारे बॉडी को वार्म करने के लिए। और इसको हम जब बैलेंस करते हैं, तो ये सीज़न ना कहीं हमारे बॉडी को बहुत अच्छे से तैयार करता है पूरे साल के लिए। तो आई होप मैं तो इसको